तो क्या इतनी बात समझ आई क्या हो रहा है? एक तरफ आपके पास ग्राफ है, ग्राफिकली आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना? क्योंकि ये ध्यान से देखना, ये जो ग्राफ अपन ने बना दिया है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है, और इसी का नाम है क्या? इसी का नाम है x माइनस 32 पाई नाम है। तो अब x की वैल्यू इसमें कुछ भी पुट कर दो, x की 100 वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये 100 माइनस 32 पाई आ जाएगा। समझ आए? तो इसलिए इसकी वैल्यू 100 माइनस 32 पाई। जैसे एक और एग्जाम्पल था, एक और अपन ने एग्जाम्पल देखा था, साइन इनवर्स साइन 17, और इसकी वैल्यू आ रही थी 5 पाई माइनस 17। तो इसको देखें कैसे करेंगे। साइन इनवर्स साइन 17, साइन इनवर्स साइन 17, अपन ने ये चीज तो चेक कर ही ली थी कि 17 की रेंज कितनी है। ये 5.5 पाई और 5 पाई के बीच में था। 5 पाई इज लेस देन 17, लेस देन 5.5 पाई, ऐसा। तो इस रेंज में यदि अपन ग्राफ ड्रॉ करें, साइन एक्स याद रख के साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो लेट से कहीं यहाँ पे 5 पाई पुटअप कर देते हैं, 5 पाई हो गया। तो यहाँ पे 6 पाई कर सकते हैं, 6 पाई, और इसके बीच में कहीं 5.5 पाई रहेगा। तो आप देखो, ध्यान रहे कि 6 पाई और 5 पाई के बीच में ये वैसे ही होगा ना, पाई और 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ कैसा होगा? पाई से 2 पाई के बीच में साइन एक्स का ग्राफ यदि याद है तो फिर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ याद हो जाएगा, क्योंकि इसका कंपैरिजन देखो कैसे है। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अभी जो ग्राफ अपन ने बनाया देखो, साइन एक्स यदि ऐसा है तो ये ऐसे जाएगा, ऐसा, ठीक है। और यदि ये ऐसा है जा रहा है तो ये इस तरह से जाएगा, है ना? ऐसे ट्रायंगल बनेंगे बाय द वे। तो इसी चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पे पाई से 2 पाई में साइन नीचे इस तरह से जाता है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये जो ग्राफ बनेगा ये इस तरह की लाइन बनेगी, ऐसे और ऐसे, मतलब उतना ही बनाना है जितना ऐसा हो जाए। और 17 वुड बी समवेयर हियर, कहाँ पे? यहाँ पे कहीं होगा 17, यहाँ पे वैल्यू आएगी। तो इसका नाम आपको पता करना पड़ेगा। तो ये इसका नाम हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये देखो स्लोप -1 है तो 5 पाई माइनस एक्स हो जाएगा इसका नाम। सो यदि हम देखें कि x यदि इस रेंज में है 4.5 पाई, यदि x की रेंज जो है 4.5 पाई से 5.5 पाई हो, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का यदि आप ग्राफ y इज इक्वल टू बनाते, दिस इज सेम एज y इक्वल टू 5 पाई माइनस एक्स। अच्छा, इस रेंज में ही 17 लाई कर रहा है, तो यदि x की वैल्यू अपन 17 रख दें, साइन इनवर्स साइन 17 रख दें, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 5 पाई माइनस 17 के इक्वल हो जाएगा। और यही आया था, आई थिंक कि चेक करो, इससे वैल्यू जो आई थी 5 पाई माइनस 17, यही आया था ना आंसर। तो ये इतना आसान है बच्चा लोग, देखो इस ग्राफ से यदि ग्राफ याद हो जाता है तो ग्राफ बहुत आसान है। ये याद रखना है कि साइन के ही जैसा है, साइन के ही जैसा है, बट यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस है। क्या इतनी बात समझ आई सबको? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? नोट इट डाउन, नोट करो फटाफट। पहली बात तो ये देखो कि हमने कैसे अप्लाई किया है यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 17। दोनों ही मेथड है आपके पास, एक तो ये ग्राफिकल मेथड है और एक एनालिटिकल मेथड, जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था, यहाँ पे सीखा था आपने ये कि इसकी पहले रेंज निकालो। रेंज तो यहाँ पे भी निकालनी पड़ रही है, फिर ये सेटअप बिठाना पड़ता है, ये वाला सेटअप बिठाना है, ठीक है।
नेक्स्ट लिखो बच्चा, आई होप कितना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लिखो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स x को पढ़ना है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो cos x का ग्राफ बनाते हैं, वहां से देखते हैं कि कौन सी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन का अपन cos इनवर्स x निकालते हैं, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए पहले cos x का ग्राफ अपन बना लेते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है पीरियोडिक हैं तो वो 1 1 नहीं होंगे, मैनी वन होंगे। x हो गया, y हो गया, यहाँ पे लेट्स से 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई 5 π/2 -π/2 -पाई -3 π/2 एंड सो ऑन। और यहाँ पे ये 1 हो गया, लेट्स से दिस इज 1, और यहाँ पे ये -1 हो गया। तो cos x का ग्राफ यदि आप देखें तो cos x का ग्राफ ये इस तरह से आता है। 1 रिलेटिवली 1 बहुत नीचे, 1 को यहाँ पे ले लेते हैं रिलेटिवली, 1 हो गया इधर -1 हो गया, ऐसा। तो cos x का ग्राफ यदि आप देखें तो ये कुछ इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ग्राफ बना देना है, ड्रॉ करो। उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, समझ में आ रहा है। दिस इज y इक्वल टू cos x। अब यदि आप इस फंक्शन की बात करें cos x की, तो ये इस तरह से, इसकी डोमेन तो ऑल रियल है, कोडोमेन ऑल रियल बना देते हैं, और y इक्वल टू cos x। तो यदि इस फंक्शन की बात करें तो ये तो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, तो फंक्शन इन्वर्टिबल है ही नहीं, तो इसका इन्वर्स नहीं निकाला जा सकता। तो अपन को क्या करना है कि एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन देखनी है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन जिसमें फंक्शन क्या ना 1 1 और ऑन टू बने दोनों। तो अपन देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक ये देखो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और यहाँ से यहाँ तक का यदि अपन डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन और कोडोमेन, तो ये 1 1 और ऑन टू बनाया जा सकता है। तो स्टैंडर्ड जो cos इनवर्स x है वो इसी इसी पोर्शन का निकालते हैं, स्टैंडर्ड जो है इसी पोर्शन का है। तो अपन fx को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, कहां से कहां तक देखो, इसमें 0 से पाई, प्रिंसिपल डोमेन जो हम बोल सकते हैं 0 से पाई, और कोडोमेन -1 से 1 है ना, और fx इक्वल टू cos x। ये जो फंक्शन अपन ने रीडिफाइन किया है इसका ही इनवर्स निकाला जाता है, और जब भी cos इनवर्स x की बात करेंगे तो ये तय है कि हम इसी रेंज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो रिवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स मतलब इनवर्स फंक्शन, दैट इज -1 से लेके 1 तक आ जाएगा, और यहाँ पे 0 टू पाई, और ये f इनवर्स x जो है वो आ जाएगा, ये फंक्शन है दैट इज cos इनवर्स x। लिखो जल्दी से फटाफट, नोट इट डाउन। अब क्वेश्चन ये है कि ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अपन को मिरर लगाना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स से ये y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x, ध्यान से देखो y इक्वल टू x है, और ध्यान रहे कि हमें सिर्फ इतने ही पोर्शन का मिरर इमेज करना है, ठीक है, याद रखना है। तो ये वाला पॉइंट कितना है, 0,1 है, तो इसकी मिरर इमेज कहाँ पे पहुंच जाएगी,
0,1। लेट से मैं इसको बना देता हूँ, एक दूसरा कलर बना देता हूँ। ये कलर है, इतने पोर्शन का मिरर इमेज निकाल रहा है, ठीक है। और इसका मिरर इमेज के लिए, अच्छा ये वाला पॉइंट है 0,1, तो इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी 1,0। तो 1,0 समवेयर है, 1,0 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखो y इक्वल टू एक्स पे जो भी पॉइंट होगा, x कॉमा वाई दोनों इक्वल होंगे, तो ये वाला पॉइंट इधर ही रहेगा। अच्छा ये वाला पॉइंट का मिरर इमेज देखो π/2,0, तो ये 0,π/2 यहाँ पे चला जाएगा, समवेयर है। लेट्स से दिस इज π/2 और इतना π/2 है, तो ये पाई हो जाएगा ऐसा। अच्छा ये देखो यहाँ पे वाला जो पॉइंट है ये π,-1 है, तो इसकी मिरर इमेज कितनी हो जाएगी -1, तो -1 यहाँ पे और पाई यहाँ पे, ये वाला पॉइंट इधर पहुंच गया। तो यदि आप मिरर इमेज सही से देखोगे तो इसकी जो मिरर इमेज आएगी वो किस तरह से आएगी, वो समवॉट लाइक इस तरह से, देखो ऐसा आएगा, देख लो ध्यान से, है ना। ये दिस इज -1 ऐसा रहेगा। कुछ कुछ समझ आ रहा है? यदि आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो ये इमेज समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलग से ग्राफ बना देता हूँ cos इनवर्स x का, लिख लीजिए यहाँ पे, ये इस तरह से ड्रॉ करो x y, और यहाँ पे दिस इज 1 π/2 π/2 एंड दिस इज पाई, एंड ये -1 बना देते हैं, तो ये ग्राफ समवॉट लाइक ऐसा, है ना। तो ये क्या हो गया, y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ। नोटेड डाउन, नोट करो। आई होप के लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे अपने इस तरह की थ्योरी देखी। अच्छा इसको एक इस और भी तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के, जैसे याद रखो कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा only if theta belongs to -π/2 to π/2। यदि थीटा की रेंज -π/2 से π/2 में है तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। पहला पॉइंट नोट करो। दूसरा दूसरा पॉइंट है कि कुछ इस तरह से दिया हो, ध्यान से, कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा गिवन है, तो फिर ये हमेशा लिखा जा सकता है, वी कैन ऑलवेज राइट दिस इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, है ना। तो अब जैसे ही आपने ये साइन इनवर्स एक्स लिखा तो ये अंडरस्टूड हो गया था कि x जो है वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट हो गया डोमेन, क्योंकि इनवर्स निकलता ही तब है जब ये x इस रेंज में है, और यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा है, तो अभी इनवर्स की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ इस तरह से कन्वर्ट कर रहे हो कि साइन थीटा यदि x लिखा है तो साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा कर दें, तो भैया याद रहे कि ये थीटा इस रेंज में रहना है, तभी आप इसको ना ऐसे लिख सकते हो। समझ है? ये बेसिक कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स को आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा लिख रहे हो, तो अब ये आप मान रहे हो कि थीटा इस रेंज में है, तभी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और यदि ऐसा दिया है तो कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, यह लिखा जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, कई बार क्या है ना कि आप इक्वेशन सॉल्व करते हो और आप इसको जैसे ही ये लिखते हो तो आप क्या कर देते हो कि थीटा की रेंज कम हो जाती है, थीटा की रेंज कम हो रही,
तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूशन पूरे आने चाहिए थे वो नहीं आते हैं ऐसा करने से। लेकिन यहाँ पे जब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा को साइन थीटा इक्वल टू एक्स करते हो तो फिर यहाँ पे डोमेन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो यदि सारे सॉल्यूशन आ भी गए तो उनको चेक करके जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है उन्हीं को हम आंसर में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा डेंजरस है अप्लाई करना, ये आसान है अप्लाई करना। तो ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से लिखा गया है। तो आप यदि ये याद रखोगे ये डोमेन इस तरह से रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या इतनी बात समझ आए? तो आप देखो यहाँ पे एक जो ग्राफ था अपने पास, यदि किसी ने कहा कि सर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो आप क्या कहोगे कि सर मैं एक काम करता हूँ x इक्वल टू कॉस वाई का ग्राफ बना लेते हैं। तो बिल्कुल बना लीजिए, x इक्वल टू कॉस वाई का ग्राफ बना लीजिए। और x इक्वल टू कॉस वाई का ग्राफ कैसा बनेगा? ये x हो गया और y हो गया। अब देखो यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x को आपने कन्वर्ट कर दिया x इक्वल टू कॉस इनवर्स y में। जैसे ही आपने ये लिखा, अब देखो इसकी एक्सेस क्या हो गई, y पे हो गई। पहले क्या होती थी, y इक्वल टू कॉस एक्स बनाते थे तो x एक्सेस एक्सेस होती, अब यहाँ पे इधर y की तरफ जाएगा। तो इस देखो y, इसमें जब y जीरो होगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो y जब जीरो है तो x का वैल्यू 1 आएगा, मतलब यहां से स्टार्ट होगा। ये 1 हो गया, इधर -1 हो गया, दिस इज पाई बाई टू, पाई 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, है ना। ये -पाई बाई 2, -पाई एंड -3 पाई बाई 2, ऐसा सिचुएशन है। तो यहाँ पे अब ये सिचुएशन है ऐसा कुछ। ऐसा ये ग्राफ बना दिया। तो ये ग्राफ किसका है? दिस इज ग्राफ ऑफ y इक्वल, सॉरी x इक्वल टू कॉस y का, ठीक है। और y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ कैसा होगा? y इक्वल टू कॉस x का ग्राफ बना देते हैं। तो ये यहीं पे पाई बाई 2 ऐसे, दिस इज y इक्वल टू कॉस x, ऐसे समझ लेते हैं। नॉट दैट गुड बट ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये पाई बाई 2 और ये पाई हो गया, 3 पाई बाई 2, 2 पाई हो गया, -पाई बाई 2 और ये -पाई हो गया। ऐसा सिचुएशन है। अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि ध्यान से सुनना बेटा, अपन जो ग्राफ जिसका इनवर्स लेते हैं वो इस पोर्शन का इनवर्स निकालते हैं, है ना। तो इस पोर्शन का जब इनवर्स निकालते हैं तो इसकी मिरर इमेज जो आएगी वो ये आएगी, यहां से लेके यहां तक। ये स्टैंडर्ड कॉस इनवर्स है। और यदि किसी ने कहा कि सर यदि मैं यहां से ये वाला पोर्शन ले लूं, यहां से ये वाला पोर्शन, ये वाला, इस पोर्शन का इनवर्स निकालेंगे तो फिर इसकी मिरर इमेज कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। देखो ध्यान से, ये यहाँ से ये वाला, ये मिरर इमेज आ जाएगी, ये इनवर्स बनेगा इसका। ऐसा समझ आ रहा है बच्चा? तो
बेसिकली यदि आपने y इक्वल टू कॉस इनवर्स x लिखा है तो x इक्वल टू कॉस y का ग्राफ बनेगा, तो लेकिन ये पूरा इनवर्स नहीं होगा। कितना होगा? कुछ पर्टिकुलर पोर्शन, इतना वाला, ये याद रखना है ना। तो आप यहाँ पे भी बोल सकते थे कि सर ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो हमें अंडरस्टूड है कि x बिलोंग करेगा -1 से 1, क्योंकि कॉस इनवर्स x की डोमेन ये होती है। और फिर y कितना हो जाएगा? y की जो रेंज आएगी वो बिलोंग करेगी 0 से पाई। ये याद रखना। तो 0 से पाई जैसे ही आप देखोगे तो ये इतना ही पोर्शन आएगा। समझ आए? तो इस तरह से भी आप ग्राफ बना सकते हो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का। तो क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या किया? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x बनाया, फिर इसको लिख दिया x इक्वल टू कॉस y। तो x इक्वल टू कॉस y का ग्राफ तो बहुत सारा है, ये तो मैनी वन है, मैनी वन फंक्शन है। और लेकिन इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो 1 1 और 1 2 होते हैं। तो आपको डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। क्या इतनी बात समझ आई? सो बेसिकली आपको बस इतना ग्राफ याद रखना है कि कॉस का, ये कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, ये चीज है -1 से 1 में। ये बिल्कुल पिक्चर्स क्लियर होनी चाहिए तुम्हारे माइंड में। क्या इतना है? नोट करो फटाफट।